स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। शिकारी ने गुफा में पौराणिक प्राचीन क्यूंची को खोज निकाला, लेकिन जब वे इसे शोध के लिए ले जाने की योजना बना रहे थे, तभी पहाड़ की चोटी पर अचानक एक विशाल काली छाया गुजर गई। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, एक विशाल क्यूंची चुपचाप आदमी के पीछे प्रकट हो गया। एक थप्पड़ से उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर विशाल जानवर छोटे क्यूंची को उठाकर गुफा के बाहर की ओर भागा। आदमी ने यह देखा और तुरंत उसके भागने की दिशा में सिग्नल गन दागी। गर्म सिग्नल फ्लेयर ने क्यूंची के पंखों को भेद दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से उड़ने की क्षमता खो बैठा और केवल शिकारी के घेरे को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। और आदमी पीछे से गाड़ी चलाते हुए पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पकड़ने वाला था, क्यूंची अचानक खड़ी पहाड़ी की ओर मुड़ गया। लगभग सीधी ढलान ने कार को असहाय बना दिया। आदमी केवल अपनी आंखों से शिकार को भागते हुए देख सकता था। हालांकि जब जोंगची अपने शावकों के साथ सड़क पार कर रहा था, तो अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह पूरी तरह से भागने की क्षमता खो बैठा। शावकों की जान बचाने के लिए उसने छोटे जोंगची को सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया और फिर जानबूझकर अपनी उपस्थिति का पता देकर पीछा करने वालों को भटका दिया। शावक केवल रात के आसमान के नीचे असहाय होकर विलाप कर सकता था। हालांकि अगले दिन सुबह पास के खेत में एक अजीब घटना घटी। मेमने का खून किसी जीव ने चूस लिया था। शुरू में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि लड़का अचानक किसी चीज से जाग नहीं गया। लड़का अचानक नींद से जाग गया और देखा कि एक क्यूंची उसके हाथ पर खून चाट रहा है, जिससे वह डरकर तुरंत उठ बैठा। लेकिन छोटा क्यूंची भी इस हलचल से चौंक गया और घबराहट में खिड़की से बाहर कूद गया। जब लड़का डर से उबरकर होश में आया, तो उसने देखा कि कल जो घाव गलती से लग गया था, वह आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि क्यूंची के पास असाधारण उपचार क्षमता है। कुछ दिनों बाद लड़का बरामदे में बैठकर गाना सुन रहा था, तभी दीवार के कोने से एक परिचित छोटा सिर बाहर निकला। असल में इन दिनों छोटा क्यूंची हमेशा गोदाम में छिपा रहा था। वह जिज्ञासा पूर्वक जमीन पर पड़े म्यूजिक बॉक्स के चारों ओर घूम रहा था। उसे उठाकर सूंघा और अचानक एक बार काट लिया। लड़के ने सोचा कि वह भूखा है, इसलिए वह जल्दी से रसोई से एक प्लेट हैम सॉसेज ले आया, लेकिन छोटे क्यूंची को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह खिलाया जाना नहीं चाहता था, लेकिन छोटा क्यूंची हमेशा लड़के को कुछ लौटाना चाहता था। इसलिए उसने छुपकर एक सुंदर डिब्बा लाया, जिसमें एक अच्छी तरह से मसालेदार चूहा था। असल में वह लड़के के साथ अपना खाना साझा करना चाहता था। जब लड़के ने छकने से मना कर दिया, तो छोटा क्यूंची तुरंत नाराज हो गया और लड़के को इस उपहार का आनंद लेने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस समय खिड़की के बाहर अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई। डरा हुआ छोटा क्यूंकी लड़के की गोद में कूद पड़ा और तब से एक इंसान और एक जानवर अलग नहीं हुए। उसने अपने नए दोस्त को साथियों से मिलवाया और सभी को यह प्यारा छोटा जीव बहुत पसंद आया। लेकिन यह सब दादाजी ने देख लिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि छोटा क्यूंकी न केवल नहीं डरा, बल्कि खुद ही दादाजी के पास चला गया। दरअसल उस रात कार से टकराकर क्यूंची की मां को घायल करने वाला व्यक्ति दादा ही था। अपराध बोध के कारण दादा ने चुपचाप उसे गोद ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शिकारी सांग बियाओ ने घटनास्थल पर छोड़ी गई नंबर प्लेट ढूंढ ली थी और जल्द ही सुराग के आधार पर फार्म तक पहुंच गया। फिर जब सब लोग बेखबर थे, उसने सीधे माजुई का उपयोग किया। बंदूक ने छोटे क्यूंची की ओर गोली चलाई। बच्चे बिल्कुल भी रोक नहीं सके, बस देख सकते थे कि छोटे जीव को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में कॉस्प्ले कर रहे दादा समय पर पहुंचे, एक किक से सैंगबियाओ को कई मीटर दूर उड़ा दिया और फिर तुरंत सभी को लेकर सैंगबियाओ की कार में भाग गए और जल्दी ही उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ पहले क्यूंची की माँ को टक्कर मारी थी। छोटा क्यूंची ऐसा लगता है कि उसने परिचित गंध को सूंघ लिया और रेगिस्तान की दिशा में दौड़ पड़ा। एक चट्टान के किनारे पर जाकर रुक गया। बच्चे की गंध महसूस कर क्यूंची की माँ ने दूसरी तरफ से पुकारा। दोनों ने संक्षिप्त विदाई के बाद छोटा क्यूंची अनिच्छा से पाइप के साथ अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही लड़के को लगा कि यह रोमांच खत्म होने वाला है, एक प्यूमा अचानक बाहर आ गया। लड़के ने डर के मारे देखा कि सामने एक प्यूमा खड़ा है। उसे आसान शिकार समझ रहा है। जैसे ही प्यूमा धीरे धीरे पास आने लगा और पीछे गहरी खाई थी, घबराहट में उसने पास के झूला पुल पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन प्यूमा ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और पाइप पर छलांग लगा दी। सौभाग्य से ऐन मौके पर दादा छोटे साथियों के साथ समय पर पहुंच गए। यह देखकर कि सामने वाले अधिक संख्या में हैं, शेर केवल घबराकर भाग सकता था। लेकिन जैसे ही लड़का जमीन पर लौटने की तैयारी कर रहा था, उसके नीचे की पाइप अचानक टूट गई। सौभाग्य से उसने तेजी से दूसरी स्टील की बीम पकड़ ली और पूरा व्यक्ति लटक गया। गहरी घाटी के ऊपर दादा ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पतली स्टील की बीम उसका वजन सहन नहीं कर सकी। इस समय पहले ही जा चुका छोटा क्यूंची आवाज सुनकर लौट आया। वह सावधानी से लड़के के पास आया, लेकिन स्टील की बीम अचानक टूट गई। संकट की घड़ी में लड़के ने क्यूंची की पूंछ पकड़ ली, लेकिन उसका कमजोर शरीर लड़के का वजन सहन नहीं कर सका और अंततः दोनों खाई की ओर गिर पड़े।
लेकिन जब लगा कि अब अंत आ गया है तो गिरना अचानक रुक गया। असल में छोटे क्योंची ने जीवन मरण के क्षण में उड़ना सीख लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार लड़के को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया। लेकिन लोग अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक शिकारी सांग ब्याओ प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद एक गोली की आवाज आई और बेहोशी की सुई ने सटीक निशाना साधा, जिससे छोटा क्योंची फिर से अपनी प्रतिरोध की क्षमता खो बैठा। सांग ब्याओ ने सफलता प्राप्त करने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिक रॉड लेकर सभी को दूर रहने की धमकी दी। वे लोग मजबूरन उसे कार लेकर जाते हुए देखते रहे, लेकिन वह अभी 2 सेकंड भी खुश नहीं हो पाया था कि विशाल क्योंची का पिता अचानक कार के सामने प्रकट हो गया, गुस्से में भरी निगाहों से घूरते हुए। संग ब्याओ तुरंत डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और तेजी से गैस पर पैर रखकर भागने की कोशिश की, लेकिन चौंक कर देखा कि गाड़ी वहीं घूम रही है। वह पीछे हटने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने देखा कि क्योंची मामा ने पीछे का रास्ता बंद कर दिया है और फिर अचानक कार की छत धंस गई। यहाँ तक कि चुंची ये भी बचाव के लिए आ गए। ये देखकर संग ब्याओ ने बिना कुछ कहे तुरंत गाड़ी छोड़ दी और छोटे चुंची को बंधक बना लिया। मौका देखकर बेहोशी की दवा लेने की कोशिश की। चुंगचीमैन ने यह देखा तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही संग ब्याओ का ध्यान भटका, दादा ने अचानक पीछे से हमला किया, उसकी हरकतों को रोक दिया और एक शानदार ओवर द शोल्डर थ्रो से उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे छोटा चुंची आखिरकार अपने परिवार के पास लौट सका। अंतिम विदाई में लड़का उदास होकर इस साथी को देखता रहा। हालांकि विदाई अनिवार्य है, लेकिन देवता जानवर के साथ बिताया गया समय उसके विकास के मार्ग में सबसे कीमती याद बन गया है, जो हमेशा बचपन की गहराई में चमकता रहेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।